एवरीवन। हमने जो पिछले लेक्चर्स में एम्स ऑफ लाइफ साइंस देखा था जो जर्नल थे, बट आज हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ लाइफ साइंस इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द स्कूल एजुकेशन। सो आज मैं जो है इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी कम पढ़ूंगी, जो उसके मीनिंग है बस वो मैं डिफाइन करूंगी, एंड थोड़ी थोड़ी बीच में इंग्लिश में पढ़ भी दूंगी बीच में। सो जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के हो चाहे अब्रॉड के हों, उन्होंने टाइम टू टाइम जो है बहुत सारी जो है वो थ्योरीज दी हैं, थ्योरीज बोल लो आप, या बहुत सारी कोशिशें की हैं कि जो हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा और बेटर हो सके। इसीलिए एक कंटेप्ट था जो सेमिनार हुआ था इन 1956 जो तारा देवी हिल्स में हुआ था। ठीक है, उस सेमिनार में का जो टॉपिक क्या था, साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल्स में जो है साइंस पढ़ानी चाहिए। साइंस जो है एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। सेकंड टाइम जो एक अटेम्प्ट था वो था कोठारी कमीशन। इन्होंने जो है 1966 में जो है कहा था कि जो हमने पहले पढ़ा भी था कि 10th तक जो है मैथ और साइंस जो है वो मैंडेटरी होने चाहिए सब्जेक्ट। सम इसी मतलब यही बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो है वो है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन फॉर द टीचिंग ऑफ द लाइफ साइंस। अब हम देखेंगे कि टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, जो हम ये कह रहे हैं कि लाइफ साइंस का एम क्या है, लाइफ साइंस क्यों बच्चों को पढ़ानी चाहिए और किस स्टेज में बच्चों को लाइफ साइंस के रिलेटेड क्या पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए, तो हम वो पढ़ रहे हैं कि एम्स ऑफ द लाइफ साइंस क्या है। एट अ प्राइमरी स्टेज फॉर क्लास 1 to 4th, at primary stage for class 1 to 4th. To make the children interested in the study of the nature and to help them in getting acquainted with their natural surroundings. जो ये लाइफ साइंस जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाइफ साइंस में हम बच्चों को किसके बारे में पढ़ाते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, और नेचर के बारे में। हमारे नेचर में जो है बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे हैं। बच्चों को ना ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड बनाएगा। जो छोटे बच्चे होंगे उनको जो है इंटरेस्ट पैदा करेगा उनमें। टू एजुकेट देम regarding the application of the science in their physical and social environment. उनको जो उन्होंने पढ़ा है उसको वो अप्लाई कर सकती हैं उस साइंस को। टू इनकलकेट उनके अंदर गुड हैबिट्स जो है वो डेवलप करेगा। क्लीनिंग, जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादातर क्या ही पढ़ाया जाता है, हाथ अच्छे से धो, ठीक है, एंड हेल्थी खाना खाना है आपको। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। और टू डेवलप देयर फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनको ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है कि आपको ऐसे करना है काम, आपको to provide opportunities for the development of their inventive and the creative faculties, to give them the basic knowledge of the numerals and the alphabets for the comprehension and understanding of the scientific vocabulary and the language. इतनी छोटी एज में बस उनको छोटी छोटी अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, दैट की जो साइंटिफिक वोकेबुलरी है, लैंग्वेज है, वो अच्छे से उसको समझ पाएं। टू प्रोवाइड द एसेंशियल नॉलेज रिगार्डिंग द पर्सनल एंड द सोशल हाइजीन के बारे में मेनली उनको बताया जाता है। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क सिमेट्रिकली, सिस्टमैटिकली एंड नीटली, उनको काम जो है अच्छे से करना सिखाया जाता है, नीटली करना सिखाया जाता है। To make them able to read and understand the simple graphs, charts, maps. स्टार्टिंग में तो आप यही करवा सकते हो एक छोटे बच्चे से। To encourage the children to read and listen to the life story of the great inventors and the scientists. ठीक है, ये जो एम रहते हैं लाइफ साइंस को टीच करने के बच्चों को, दैट कि उनमें ये सब चीजें डेवलप हो सके। At a middle or the higher primary stage for class 5th to the 8th,
To help the students to get acquainted with the impact of the science over the environment surrounding them and to develop their interest in the study of life science. तो अभी इसमें हमको इम्पैक्ट दिखाया जाता है साइंस का, जैसे हमारे सराउंडिंग में इतना सारा, एक एग्जाम्पल ले लो, इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हो गया, एसिड रेन हो गई, या फिर ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, ये सब फिनोमिना आपको पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, सो दैट कि वो एनवायरनमेंट के बारे में जो अवेयर हो सके, फिर उनको इंटरेस्ट आए साइंस में. To provide knowledge about the basic primary facts and the principles and the theories related with the life science. So basic इसको उनको facts पढ़ाए जाते हैं. To cultivate the habit of the systematic and the logical thinking उनको डेवलप करवाई जाती है, scientific attitude डेवलप होता है. To help the students in disciplining their mental faculties to develop their habit and of drawing. साइंस में तो एक ड्राइंग का जो है बहुत महत्व जो है, ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंस है ड्राइंग की. आपको बहुत से डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं लाइफ साइंस में मेनली, सो उनकी ड्राइंग अच्छी हो जाती है. टू प्रोवाइड एसेंशियल बेस फॉर फर्दर स्टूडेंट, अगर किसी ने आगे चलकर भी अगर उन्होंने साइंस लेनी है तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर उन्होंने छोटी क्लासेस में पढ़ा रहेगा ना साइंस को. टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स with the history of the development of the life science and help them to understand and appreciate the progress and the development made in this sphere. Okay, so at the lower secondary stage, for class 8th to the class 10th, to provide the students, अब उनको जो है हम डीपली पढ़ाएंगे, डीप इंसाइट देंगे with the facts and the principles of the life science to develop their ability. अब उनको हम एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करवाएंगे बिकॉज अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है. उनको उनके अंदर हम स्किल्स डेवलप करेंगे, उनको बेटर इंसाइट्स देंगे एप्लीकेशन, सो दैट कि अब वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें, उनको सीखें और उसको अप्लाई करें. Appreciate उनको opportunities देंगे for the development, the inventive and the creative faculties of the students. To provide the essential base, उनका higher जो specialized studies के लिए base strong करेंगे. Student with all the basic scientific knowledge and skills मिलेंगे उनको जो उनकी helpful होंगी day to day life में. Help them in adopting and learning some useful scientific activities, और उनको वो फ्री टाइम में यूज कर सकेंगे. To create them proper attitude and faith regarding the values and the contribution of life science. So next is the at the secondary stage, class 11th and the 12th. So class 11th और 12th में क्या होता है कि सब अलग अलग स्ट्रीम्स ले लेती हैं. सो जो साइंस लेते हैं उनका जो होता है एरिया, स्पेशलाइज एरिया अगर वो चूज कर लेते हैं साइंस को, सो उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. सो वो अपनी मर्जी से जो है वो चूज करते हैं, कोई भी स्ट्रीम लेते हैं. और उसके बाद वो जो अगर साइंस लेती हैं तो उनको फिर डीपली नॉलेज मिलेगी साइंस की सब्जेक्ट्स की. उनको लेटेस्ट कंसेप्ट और जो एडवांसमेंट है उससे स्पेशलाइज ब्रांच के रिलेटेड, ठीक है, वो ज़्यादा मिलेगी. लेटेस्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो. टू गेट देम प्रिपेयर्ड फॉर द स्टडी और द वर्क रिलेटेड टू सम स्पेशलाइज वोकेशंस, लाइक अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो उनको मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी होगी, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, उनको ये सारे काम करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे. टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू गेट एनगेज्ड इन द इंडिपेंडेंट डीप स्टडी फॉर द स्पेशलाइज्ड एरियाज. यस, अब वो डीप स्टडी करेंगे उसकी उस सब्जेक्ट में. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड द इंस्पिरेशन थ्रू reference material and the specialized magazines to the students for the understanding as well as creation of something new in the field of science. ठीक है, सो ये जो है जनरल एम्स हैं टू टीचिंग अ लाइफ साइंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन. सो प्राइमरी स्टेज पर क्या है कि बच्चों को सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करना है साइंस के रिलेटेड, उनको क्लीननेस और हेल्थफुल के रिलेटेड ज़्यादा बताना है, उनको वो ये ज़्यादा करना है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ठीक है. उनके अंदर जो क्रिएटिव जो माइंड है वो डेवलप करना है. उनको वो अल्फ़ाबेट्स सिखानी है, वो वर्ड्स सिखानी है, सो दैट कि वो जो साइंटिफिक वोकेबलरी को अच्छे से समझ पाएँ. एंड उनको पर्सनल और सोशल हाइजीन के बारे में बताना है, उनको अच्छे से काम करना सिखाना है नीटली, ठीक है.
और उनको बस ये सिंपल ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स पढ़ने सिखानी है। उनको जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्टोरीज बतानी है, तो ये छोटे-छोटे बच्चों को एक दिमाग में रखकर हम याद रख सकते हैं कि उनको ऐसे-ऐसे करना है। देन उसके बाद जो मिडल क्लास में आ जाती हैं, ठीक है? सॉरी मिडल स्टेज में आ जाती हैं 8th 7th तक सॉरी। सो वो भी बच्चे छोटे ही होते हैं, वो कौन-सा बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। बट ऐसा है कि अब हम उनको ना कुछ-कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स बताएँगे, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है हमें। सो ये सब्जेक्ट क्या करेगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा। अगर हम उनको इम्पैक्ट बताएँगे साइंस का, हमारे एनवायरनमेंट की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो पढ़ेंगे वो और उनका इम्पैक्ट पता चलेगा उन्हें, और फिर हम साइंस का पता चलेगा कि जो साइंस ने ये सब चीज़ें डेवलप करी हैं, तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि अच्छा ऐसे है। देन उसके बाद उनको हम बहुत से फैक्ट्स बताएँगे, फिर उनके बाद उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। फिर उसके एंड उनकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हो जाएँगी, इतने डायग्राम्स बनाएँगे वो, ठीक है? और जो अगली अगर उन्होंने आगे चलकर भी जैसे साइंस लेना होगा तो उनकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सो अब 8th तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं अब सब्जेक्ट सारे, ठीक है? सो 8th तक के बच्चों को हम डीपली स्टडी करवाएँगे अब। उनको एक्सपेरिमेंट्स भी परफ़ॉर्म करवाएँगे, उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप करवाएँगे, सो दैट कि जो है वो आगे चल कर के अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें, और जो और साइंस के जो बहुत सी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकें एज़ अ हॉबीज़, और टू अपने जो लीज़र टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड करने के लिए। अब 11th-12 में तो अगर वो पढ़ेंगे तो उनको नॉलेज बहुत मिलेगी, उससे वो बहुत सारा काम आगे कर पाएँगे। जिस जो नॉलेज उनको मिली है उनसे उनके अंदर स्किल डेवलप होएगी, वो इंडिपेंडेंट डीप स्टडी करेंगे, देन उनको आगे चल के जो है उसके बारे में बहुत नॉलेज होगी, और वो उससे अच्छा जो है अपना काम भी कर पाएँगे। उनको बहुत सारे आगे चल के करियर के ऑप्शंस भी खुल जाएँगे। सो ये सारे इसके एम हैं। लाइफ साइंस क्यों पढ़ाने चाहिए बच्चों को? और कौन-सी स्टेज में उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। अब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में ये जो डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।